ओके हाँ। सो अब हम लोग बात करते हैं एडिशनल प्रॉब्लम की, जो हमारी ट्यूटोरियल फर्स्ट में होने वाली है। तो इस प्रॉब्लम में बोला क्या गया है कि प्रॉब्लम है ये है कि एक लाइट रे जो ए पॉइंट से होकर निकलती है, मीडियम फर्स्ट को क्रॉस करके मीडियम सेकंड में इंटर करती है और वो जाके बी पॉइंट पर मिलती है। तो उन्होंने बोला है कि इतनी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आप लोग प्रूव करो स्नेल्स लॉ, और आपको यहाँ पर वही मेथड यूज करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, ट्यूटोरियल 01 में, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम वाला। तो यहाँ पर आपको वैसे ही कॉन्सेप्ट लेके चलना है, बट यहाँ पे बात हो रही दो मीडियम की। पहले हमारा सिंगल मीडियम था, यहाँ पे डबल मीडियम है। ओके, सो आप लोग जानते हो कि अगर एक मीडियम से दूसरी मीडियम पे लाइट रे जाती है तो वहाँ पे लाइट रे का रिफ्रैक्शन होता है। ओके, सो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया कि ज्योमेट्री बना ली। ये एंगल है आपका विद द नॉर्मल θ1 और ये भी आपका यहाँ पे दूसरे मीडियम में θ2। ओके, सो यहाँ से मैंने यहाँ पे ओरिजिन बनाया ओ, और यहाँ से ओ प्राइम तक की डिस्टेंस x है, और ये कंप्लीट डिस्टेंस अगर मैं d मानता हूँ तो ये मेरी हो जाएगी d-x। ओके, और ये जो पॉइंट A है वो सपोज़ मैंने माना इसको h1 हाइट पर, जो कि y कोऑर्डिनेट है हमारा, और वही B पॉइंट जो है उसको मैंने माना h2, जो कि आपका y कोऑर्डिनेट है नेगेटिव एक्सिस में। ओके, सो ये तो हमारी इन्फॉर्मेशन है। अब इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग हमको प्रूव करना है स्नेल्स लॉ, और वो भी लीस्ट प्रिंसिपल वाला हमने जो अभी पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम वाला, उसी का यूज करना है। तो अब इसमें करेंगे क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोग क्या करेंगे कि मीडियम 1 में जो लाइट रे है वो ए से लेकर ओ प्राइम तक जाने में कितना टाइम लेगी, वो वाला टाइम, और फिर इसके बाद मीडियम 2 में ओ प्राइम से लेकर बी तक जाने में उस लाइट रे को लगा टाइम। इस दोनों टाइम को मैं ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद उसको मेरे को लीस्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सिंपल होने वाला है प्रोसीजर। तो करते हैं फिर से स्टार्ट। ओके, सो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर मान के चलो मीडियम 1 को मैं वैक्यूम ना मान के, यहाँ पर कोई मीडियम है वैक्यूम के अलावा, तो मेरे को पता है कि अगर मेरे को लाइट रे की स्पीड वैक्यूम में मालूम है और मैं एक ऐसी मीडियम में लाइट की स्पीड निकालना चाह रहा हूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो वहाँ पर हम लोग सिंपली पढ़े हैं ऑप्टिक्स में कि उस मीडियम में लाइट रे की जो स्पीड होगी वो सिंपली c/n होगी। ओके, सो अगर मेरे पास लाइट रे की स्पीड मीडियम 1 में मालूम है, सिमिलरली मैं मीडियम 2 में भी निकाल सकता हूँ। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मीडियम 1 की। तो मीडियम 1 में जो टाइम लगा है लाइट रे को ए से लेकर ओ प्राइम तक पहुंचने में, वो है सपोज t1, और सिंपली हमको डिस्टेंस टाइम फार्मूला पता ही है, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मीडियम 1 में जो डिस्टेंस है वो कवर्ड हुई है ए से लेकर ओ प्राइम तक। तो ए से लेकर ओ प्राइम तक की डिस्टेंस जो है सिंपली मेरे को पता है ट्रिगोमेट्री से, तो ए से लेकर ओ प्राइम तक की डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को मेजर करना चाहूँ, अगर ये सपोज x है तो ये सिंपली हो जाएगा √x² प्लस h1²। तो डिस्टेंस तो मेरे पास आ चुकी है। अब बात करते हैं स्पीड की। तो मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 है, और मेरे को पता है लाइट रे की वैक्यूम में अगर स्पीड c है तो मैं एक ऐसे मीडियम में स्पीड निकाल सकता हूँ जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को पता है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। सो मीडियम 1 में स्पीड हो जाएगी v1, जो कि होगी सिंपली c/n1। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड टाइम जो सिंपली आपको लाइट रे को लगा है मीडियम 1 में ट्रैवल करने में। ओके, सो इसको सिंपली मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, n1 को जस्ट ऊपर ले गया, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सेम प्रोसीजर हम लोग करेंगे मीडियम 2 के लिए। ये हो गया मीडियम 1 में टाइम। अब मीडियम 2 में देखते हैं। तो जब मीडियम 2 में इंटर किए तो अब लाइट रे को जो टाइम लगा ओ प्राइम से बी तक पहुंचने में, वो है हमारा t2। तो t2 इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी ओ प्राइम बी और आपकी स्पीड हो जाएगी b2। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हो ज्योमेट्री से कि ओ प्राइम बी हमारी ये डिस्टेंस है। ओके, सो ये डिस्टेंस हो जाएगी। अगर मेरे को ये पता है और ये पता है तो ट्रिगोमेट्री से मैंने ये वाला निकाल सकता हूँ। ओके, सो मेरे पास डिस्टेंस निकल के आती है दिस h2² प्लस d-x² हाफ डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगी आपकी स्पीड इन मीडियम 2। तो स्पीड इन मीडियम 2 यहाँ पे फिर से रखेंगे, वही आपका जो फार्मूला था
तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ स्पीड और ये आपकी डिस्टेंस, और तो आपको टाइम निकल के आ जाएगा T2। ओके। अब उन्होंने बोला है कि आप लोग यूज करो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। तो लीस्ट टाइम के लिए मेरे बात तो मेरे को टोटल टाइम पता होना चाहिए। तो टोटल टाइम मेरा हो गया, जो ट्रैवल करने में टाइम लगा लाइट रे को, वो हो जाएगा T=T1 + T2। अब इसको मेरे को करना है लीस्ट, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा। ओके। सो यहाँ पर T1 की वैल्यू पुट की और T2 की वैल्यू पुट की, तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा लाइक दिस। अब इसको मेरे को लीस्ट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो डिफ्रेंशिएट जब आप लोग करोगे तो आपके सामने ये वाला एक्सप्रेशन लाइक दिस ये आ जाएगा। ओके। सो नाउ हम लोगों को लीस्ट टाइम करना है और एक्स ऐसा निकालना है जिसके लिए वो हमारा टाइम जो है वो लीस्ट हो। तो उसके लिए हम लोग सिंपली मैथमेटिक्स का यूज करके dt/dx तो हमारा इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हमको वो एक्स मिल जाएगा जिसमें हमारा टाइम मिनिमम लगेगा। तो जब मैं x इक्वल dt/dx को 0 के इक्वल रखता हूँ तो मेरे पास रिलेशन निकल के आता है, या इक्वेशन नंबर 5 निकल के आती है, जो सिंपली मेरे को रिलेशन देती है x और डिफरेंट इंडेक्स के बीच में। ओके। सो यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकाल सकते हो कि वो कौन सा x होना चाहिए जिसके लिए टाइम हमारा लिस्ट हो। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ताकि ये रूट हट जाए, और x को एक साइड रखोगे आप लोग, और तब जाके आप लोग x की वैल्यू निकाल लोगे। ये मैं आपको एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूँ। बात करते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ को प्रूव करने की। ओके। सो अब मैं अगर बात करूँ इक्वेशन नंबर 5 की, तो इक्वेशन नंबर 5 है हमारे कुछ इस तरीके की। ओके। अगर इक्वेशन नंबर 5 इस तरीके की है और मैं अगर ज्योमेट्री में जाऊँ, तो ज्योमेट्री में हम लोग जाते हैं जब, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो θ1 है ये एंगल, तो ये हो जाएगा 90 - θ। ओके। ये 90 - θ। ओके। अगर मैं यहाँ पर देखूँ थोड़ा ज्योमेट्री में, ओके, सो दिस एंड दिस, ये दोनों आपस में हो जाएंगे इक्वल। ये x है तो ये भी हमारा x हो जाएगा, और अगर ये h1 है तो हमारा ये h1 हो जाएगा। और यहाँ से मैं अगर θ1 की बात करूँ तो θ1 हो जाएगा सिंपली, अगर मैं sin θ1 की बात करता हूँ तो sin θ1 हो जाएगा x/√h1² + x²। ओके। सिंपली हाइपोटेन्यूज, और हमारा जो परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे sin θ इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हो जाएगा sin θ1 की वैल्यू लाइक दिस। सिमिलरली फॉर दैट दिस ट्राइंगल, यहाँ से अगर मैं θ2 की बात करता हूँ तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से हमारा sin θ2 निकल के आ जाएगा d-x/दिस। ओके। सो ये सिंपल ज्योमेट्री है, क्योंकि मेरे को स्नेल्स लॉ प्रूव करना है तो कहीं ना कहीं मेरे को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा साइन का फंक्शन और साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके। सो इक्वेशन नंबर मेरे पास 5 ये थी, और यहाँ पर मैं देखता हूँ इस इक्वेशन नंबर 5 को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। एक्स के अपॉन में ये वाला फैक्टर लेके आता हूँ, इसके अपॉन में ये वाला फैक्टर लेके आता हूँ, तो मेरे को सिंपली साइन का फंक्शन मिल जाएगा। तो मैं करता क्या हूँ कि मेरे को मालूम है कि sin θ1 लिखने के लिए इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा और इसको यहाँ ले जाना पड़ेगा, तो आई थिंक मेरे को वैसा ही मिल जाएगा जैसा मेरे को चाहिए। तो मैं x के नीचे दिस रूट लेके आता हूँ, और इसी प्रकार d-x को नीचे ये वाला रूट लेके आता हूँ। तो इसकी जगह मैं सिंपली पुट कर दूंगा sin θ2, और इसकी जगह पुट कर दूंगा sin θ1। n/n2 मेरे पास है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमारा यही होता है कि अगर मेरे को दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है दोनों मीडियम के, और एंगल पता है, तो उनके बीच रिलेशन हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही प्रूव करना था विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। तो समरी में हम लोगों ने किया क्या है कि प्रॉब्लम यहाँ पे थी दो मीडियम की n1 और n2, और बोला था कि भाई आपको प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम यूज करके प्रूव करना है स्नेल्स लॉ। तो किया क्या है, सिंपली टाइम इन वन मीडियम और टाइम इन सेकेंड मीडियम, और दोनों टाइम को टोटल करने के बाद मैंने उसको लीस्ट बनाया विद रिस्पेक्ट टू x, और इसके बाद हमने एक्सप्रेशन निकाली है स्नेल्स लॉ को। तो ये हो जाएगा पर अपना एडिशनल प्रॉब्लम 1 का सॉल्यूशन। और इसी के साथ अब दूसरा सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।